हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं कई दिनों से वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, लगभग 8-9 वीडियोस मैंने बना ली है लास्ट वीक और सो में। और उनमें मैंने JEE 2022 से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें की हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, बैकलॉग कैसे क्लियर करनी है, इस तरह की मैंने तमाम बातें करी हैं। लेकिन मुझे पता चला है कि कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो सकता है। ठीक है, मुझे कल ही पता चला यार कि बच्चे ने मुझे एक लंबा सा ईमेल लिखा था कि भैया आप ये वीडियोस वगैरह बना रहे हो, इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि अब तो टाइम जा चुका है। अब मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ। आप जो बता रहे हो तो उन बच्चों के लिए जिनका प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं कमेंट्स देख के या आप लोगों की जो ओवरऑल रिएक्शन है उससे मुझे ये लग रहा है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका सिलेक्शन अब पॉसिबल नहीं है बिकॉज द टाइम हैज़ एक्चुअली पास्ड। ओके, तो आज इस बारे में हम पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे और जिन भी लोगों का ये कॉन्फिडेंस खोया हुआ है कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता है, वो आज हम वापस लेके आने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले गाइस आपको कमेंट करके बताना कि आप कौन सी IIT जाओगे, कौन सी रैंक लाओगे और कौन सी ब्रांच में जाओगे। ओके, अब मुझे पता है कई लोगों को ये कमेंट करना बचकाना लगेगा कि अरे यार इससे क्या हो जाता है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम वो गोल पे पहुंच सकते हैं, आपको अगर हंसी आ रही कि अरे IIT बॉम्बे CSE लिख दिया, हंसी आ रही है, किसी ने कमेंट्स में लिख दिया, देखना उसके अंदर रिप्लाई में कोई होगा कि अरे तू कहाँ से पहुंच जाएगा, इस तरह की एक चीज़। ओके, वो नहीं करना है हमको अपने अंदर सच में बिलीफ रखना है और कमेंट करके हमें ये बताना है और बताऊंगा इसके बारे में मैं आगे। और सेकंड चीज़ ये गाइस कि आपको अपने रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स अकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। उस पर आप जाइए, अगर आप नहीं गए अभी तक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आपको डाउनलोड करें। वहाँ पे फ्री में आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको यूज़ करना आपके रिवीजन या टेस्ट वगैरह से पहले पढ़ने में काम आएंगे। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी बच्चों को बहुत हेल्पफुल लग रहे हैं वो। आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नोट्स बनाने की, ठीक है। तो आप जरूर चाहिएगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब यार अपन बात करते हैं यार 2022 क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो अभी सितंबर अपना एंड हो चुका है। ओके, ऑलमोस्ट एंड मान लो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो एग्जाम है, चलो 4-4.5 महीने, और बीच में 1 महीना आपका बोर्ड के लिए चलो कट गया। 3 महीने बेसिकली आपके पास बचे हैं इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, और इसको देख के कई लोग घबरा रहे हैं कि अरे 3 महीने में क्या हो जाएगा, 2 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 2 साल बच्चे पढ़ते हैं। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे यार आप कहते हो कि यार लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजी, तो यार कोई बच्चा पागल है वो 2 साल से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे गाइस कंटेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्या JEE प्रिपरेशन 2 साल में अच्छी होती है? बिल्कुल होती है। अगर आप 2 साल पूरा ढंग से पढ़ोगे आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी 3 महीने नहीं पढ़ोगे या 3 महीने आप पढ़ लोगे तो आपके कुछ भी रैंक नहीं आएगा। इट इज़ नॉट अ ब्लैक एंड वाइट थिंग कि 2 साल पढ़ोगे तो ऑल इंडिया रैंक 1, 6 महीने पढ़ोगे तो ऑल इंडिया रैंक 0। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू वर्क हार्ड इवन नाउ, इवन अगर आप 3 महीने भी हार्ड वर्क करते हो तो आप अभी जहाँ पे भी हो, लेट्स से आप अभी अपने टेस्ट वगैरह में 50 नंबर ला रहे हो या 30 नंबर ला रहे हो, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। आप 100 पे जा सकते हो, 300 में से आप 150 पे जा सकते हो। ओके, डोंट थिंक कि मेरा 300 में से 300 नहीं आएगा। आप ये सोचो कि ठीक है 300 मेरा शायद अब नहीं आएगा, मैं कितना जा सकता हूँ। आपको इस पे ध्यान देना है। डोंट थिंक कि रेस केवल 0 या 300 मार्क्स की है, नहीं। आप अपना कितना बेस्ट तक जा सकते हो, आपको उस पर ध्यान देना है सबसे पहला। ओके, सो फर्स्ट आपको ट्राई करना है कि एक डिसेंट एम सेट करो कि फर्स्ट अपना जो अटेम्प्ट है फरवरी का, उसमें चलो क्या अभी लेट से 20-30 नंबर भी आ रहे हैं, क्या हम 100 पे पहुंच सकते हैं, क्या हम 150 पे पहुंच सकते हैं, अपना जितना भी आ रहा है उससे क्या थोड़ा सा आगे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छे, फिर उसके लिए अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो, और फिर आफ्टर दैट आपको और भी अटेम्प्ट मिलेंगे आपके पास। उसके बाद भी 3-4 महीने और है फॉर JEE मेन इटसेल्फ, और तब तो आपके बोर्ड एग्जाम भी आधे खत्म हो चुके हैं, राइट। सो यू विल गेट टाइम। तो अगर आप उस अटेम्प्ट में 100 नंबर भी लेके आए, विच इज लो फॉर सम पीपल, उस 100 को आप 228 में कन्वर्ट कर सकते हो इन दोस 3-4-5 मंथ्स। ओके, और उसके बाद भी JEE एडवांस और 1-2 महीने बाद आता है। 4th अटेम्प्ट के भी 1-2 महीने बाद JEE एडवांस होगा, तब तक ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो ये जो भी लोग इस तरह की बातें सोच रहे हैं ना कि अरे यार अब तो टाइम जा चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा टाइम है। अच्छा, और ये जो बातें होती है ना कि 2 साल तक प्रिपरेशन करना, वो क्या बेवकूफ़ी थी यार मेरे भाई। तो 2 साल तक जो बच्चा बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ा है, ठीक है, बहुत ही तगड़े तरीके से 2 साल बहुत ढंग से पढ़ा है ना, उस बच्चे को हम कह सकते हैं कि एडवांटेज है, बिल्कुल है, और उसको हम डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन आप सोचो कि 11th में कितने बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं यार। 11th में कितने बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं? आई डोंट थिंक 5% से ज़्यादा, 5% भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। 1% बच्चे होंगे जिनको तुम 11th क्लास के एंड में 11th की हर एक चीज़ पूछो और वो बता देंगे। ओके, इतना होता है कॉम्पिटिशन पूरा। ओके, मतलब कॉम्पिटिशन इतना वीक है तुम्हारा कि 11th के एंड में केवल 1 या 2% बच्चे होंगे जिनको 11th की हर एक चीज़ बारीकी तक आती होगी। बाकी लोग टाइम वेस्ट करते हैं यार। आपके खुद को फ्रेंड्स को देखो, कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो इधर उधर घूमने चले जाते हैं, पता नहीं इधर उधर की हरकतें कुछ भी करेंगे वो, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। सो ऐसे जो आप सोचते हो ना कि यार 2 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से 1% बच्चे पढ़ रहे हैं,
बाकी बच्चे तो 12th के अंदर 12th के एंड में ऐसे ही शुरू में। सो डोंट थिंक दैट यू आर लेफ्ट बिहाइंड, काफ़ी सारा टाइम आपके पास अभी भी बचा है। ओके, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये जो भी बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट है कि अरे अब तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, टाइम जा चुका है भाई, अब तो ड्रॉप की तैयारी करते हैं, भाई ऐसे सोचोगे तो तुम्हारा पक्का नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। कमेंट में आपने जो रैंक लिखी है अपनी, भले रैंक 1 लिखी हो, कोई बात नहीं, हंसने का टारगेट है, कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी नहीं आए, और नहीं आएगी ज़्यादातर बच्चों की, कम से कम 100-200 बच्चे कमेंट करते हैं कि मेरी रैंक 1 आएगी, तो ऑब्वियसली एक बच्चे की आएगी। लेकिन आप रैंक 1 पे नहीं, क्या आप रैंक 10 पे आ सकते हो, क्या 100 पे आ सकते हो, क्या 1000 पे आ सकते हो, क्या 10,000 पे भी आ सकते हो, 10,000 पे भी आ गए, इट इज़ ऑल्सो गुड। ओके, थिंग इज कि हम अगर एम हाई करेंगे ना तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अब तुम एम ही नहीं करोगे, कहीं पे तुम बिल्कुल मेहनत ही नहीं करोगे, तो फिर यू विल मिस ऑल द शॉट्स यू डोंट टेक। सुना है ना, सो यू हैव टू टेक अ शॉट। अगले 3-4-5 महीने जितना भी आप जिस भी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको अप्रैल या मई अटेम्प्ट को टारगेट करना चाहिए, अप्रैल या मार्च जैसा भी है, वहां तक अभी टाइम है, आप कवर कर सकते हो। ओके, तो बिना किसी डर के, बिना किसी पर्सनल जजमेंट के कि यार हम तो कैपेबल नहीं है, उसके बिना आपको अब चलना रहेगा, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट के 5-6 मंथ्स होते हैं, इसमें मेंटल स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, मेंटल स्ट्रेंथ ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ना कि आपने पढ़ाई वगैरह कितनी की है। पढ़ाई तो देखो कई बच्चे कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप में से कई बच्चे अपना लास्ट तक सिलेबस कर लोगे अच्छा खासा कवर, लेकिन जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ रही ना, वो अंत में जीत के आता है। ओके, तो अब मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा आने वाले दिनों में फॉर 2022, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके, और अगर आपको और हेल्प चाहिए JEE 2022 से रिलेटेड, कि यार आपका सिलेबस पीछे छूटा हुआ है, आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, आप टेस्ट में नंबर नहीं ला पा रहे हो, आपका कोचिंग पता नहीं कहाँ जा रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे JEE 2022 कोर्स में तुम एनरोल हो सकते हो, जिसपे जो डिस्काउंट चल रहा था ना 50% ऑफ, वो हमने एक्सटेंड करके 30 सितंबर तक कर लिया। कई बच्चों ने बोला कि उनको ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज वो नहीं ले पाए, तो इसलिए हमने 30 सितंबर तक अब एक्सटेंड कर लिया है 50% डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, अकेडबूस्ट ऐप पर फ्री नोट्स तो लेने जाना ही जाना है, वो तो फ्री मिल रहे हैं भाई, वो तो लो ही। और अगर तुम चाहो तो कोर्स ले सकते हो। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको हर चैप्टर की समरी विद इन 1 to 1.5 आवर्स प्रोवाइड की है, तो आपको जो भी चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से पता चल जाएंगे, भले ही आपको नहीं आता तो भी आपको पता चल जाएंगे, और अगर आपको आते हैं तो रिवीजन हो जाएगा। फिर मैंने आपको क्वेश्चंस कराए कई सारे, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि यार आप कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो इन अ वे ताकि आप उसको टेस्ट में जल्दी से कर सको। ये चीज़ आपको किसी क्लासरूम में किताब में नहीं मिलेगी, ये केवल एक्सपीरियंस जिसका होता है अच्छी रैंक लाने का वही बता सकते हैं कि एग्जाम स्पेसिफिक कैसे क्वेश्चंस को फास्ट करना है। जो मैं अपनी रैंक 1 का जो भी एक्सपीरियंस था वो सारा मैंने इसमें पोर इन किया है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। प्रैक्टिस के लिए भी इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह दी गई है काफ़ी सारी विद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर तुम इस कोर्स को ही पढ़ लेते हो ना, पूरा 1-2 घंटे रोज़ पढ़ते हो, अपनी कोचिंग वगैरह का तो तुम करो ही, साथ ही में 1-2 घंटे रोज़ पढ़ते हो, तो तुम्हारा ईजिली 4-5 महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्गर पोजीशन हो जाएगी। मतलब तुम ईजिली अभी जैसे लेट से तुम एक्स नंबर ऑफ मार्क्स पे हो, लेट से तुम अभी 50, 60, 70, 80, 100 नंबर ला रहे हो, आफ्टर डूइंग दिस कोर्स कम्प्लीटली यू विल ईजिली गेट टू एनीवेयर बिटवीन 150, 200, इस तरह का डेफिनेट इंक्रीमेंट आएगा, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। ओके, अब कितना आएगा वो तुम्हारी मेहनत है, लेकिन आएगा जरूर। ओके, सो या लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। 30 सितंबर से पहले आपको लेना रहेगा, मैं तो कहूँगा आज ही ले लो, ताकि आप उसको पढ़ के आगे बढ़ सको, ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ बिलीफ नहीं खोना खुद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड टेक केयर।